हेलो क्लास, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ हिंदी क्लास। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग समास के विषय में जानेंगे। समास क्या है? तो सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण से आप इसे समझ पाएंगे। जैसा संभव हो, यथासंभव, और रसोई के लिए घर, रसोई घर। होता क्या है कि हम अगर यह इतने शब्द रसोई के लिए घर, इस वाक्यांश को बार बार प्रयोग करें अपने बोलने में या लिखने में, तो यह समय भी लेता है और सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो होता क्या है कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा रसोई घर। तो यह रसोई घर लिखने और बोलने सुनने में भी अच्छा लगता है। तो जब हम इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण यानी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसे ही हम समास कहते हैं। ये तो हो गया समास। अब इसमें हमको जानना है कि समस्त पद या समासिक पद क्या होता है। तो शब्दों के संक्षेपीकरण से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे ये राजा का कुमार शब्द समूह है और इसका हमने समास किया, समास को इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमको मिला राजकुमार। यह जो पद है, यह जो शब्द है, यही समस्त पद कहलाता है। नेक्स्ट है समस्त पद के दो पद। अब यह जो समस्त पद हमें प्राप्त होता है इसमें दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। जैसे यह राजकुमार शब्द था तो राज और कुमार यह दो शब्दों से बना हुआ है। तो यह राज जो है यह प्रथम पद या पूर्व पद कहलाता है और कुमार द्वितीय पद या उत्तर पद कहलाता है। यह आपको इसलिए यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि इसी के आधार पर आप समास के भेदों को समझ पाएंगे। समास को जानने के बाद हम ज़रा यह भी समझ लें कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। क्योंकि संधि भी लगभग समास जैसी ही समझ में आती है, दिखाई देती है, लेकिन संधि और समास में पर्याप्त अंतर भी है। इसमें पहला अंतर क्या है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है जबकि समास में दो पदों का योग होता है। दूसरा अंतर क्या है कि संधि में वर्णों का मेल तथा विकार होता है। इसमें मतलब वर्ण मिलते हैं और उनमें परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास में विकार नहीं होता है, यहाँ पर दो शब्दों का मेल होता है। तीसरा है कि संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। जब हम संधि में जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करते हैं तो वो विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, जबकि समास में विग्रह कहलाता है। और सामासिक पदों को जब हम समस्त पद को तोड़ते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि संधि में अलग होने पर धन का चिन्ह लगाते हैं जबकि विग्रह में लुप्त पदों को लिखा जाता है। जब हम समास को अलग अलग समासिक पद को अलग अलग लिखते हैं तो उसमें जो पदों का लोप रहता है उसे हम वापस लिखते हैं, जबकि संधि में जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो वहाँ उन दोनों के बीच में या प्लस का चिन्ह लगाते हैं। आपको बता देती हूँ कि समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास के ही दो और उपभेद माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। कोई विद्वान इन्हें अलग मानता है और कुछ विद्वान इसे तत्पुरुष समास का ही रूप मानते हैं। तो यह कुल मिलाकर 6 समास हैं। इनको आप समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। उम्मीद है कि अभी मैंने आपको जितना बताया है इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।